ये करी हुआ है। गदर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशन अनिल शर्मा ने और निर्माण नितिन कैनी ने किया था। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी की मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया। इस फिल्म में सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नामांकित भी किया गया था। गदर एक प्रेम कथा। निर्देशक अनिल शर्मा, निर्माता नितिन कैनी, लेखक शक्तिमान तलवार, कथावाचक ओमपुरी, अभिनेता सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लिलित दुबे, संगीतकार उत्तम सिंह, छायाकार नजीब खान, संपादक अरुण शेखर। प्रदर्शन तिथि 15 जून 2001। समय सीमा 186 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ रुपए लगे। इस फिल्म में प्रदर्शित होने के बाद भारत की सबसे सफल फिल्मों से एक बन गई। उस समय की सबसे ज़्यादा देखने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कहानी। ये तारा सिंह, सनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान रहे दंगा फसाद से शुरू होती। इस दौरान तारा और सकीना मिलते। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाता है और इसी दौरान वह अपने पिछले समय को याद करते रहता है, जब उसकी मुलाकात कॉलेज से सकीना से हुई थी। और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था, पर उसे मौका नहीं मिला था। जब वो सकीना और उसके दोस्तों के साथ मिलता है तो वह लोग उसे बेवकूफ़ मानते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। तारा को बाद में पता चलता कि वो कोई शिक्षिका नहीं बल्कि उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी है। सकीना उसके गायकी से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोह में अपनी तारा को मौका देती है। और तारा के गाने के सभी प्रभावित होना। सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के घर चली जाती है। वर्तमान समय में तारा उस समय अपने घर ले जाता है और उसे किसी तरह की उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि इसे दंगे में उसके पिता अशरफ अली अमरीश पुरी की मौत हो गई। बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा को एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनसे एक बेटा भी होता था जिसका नाम वे लोग जीत रखते हैं। उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है। तभी एक दिन सकीना की नज़र पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें उसके पिता होते हैं, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी। वो अब लाहौर के मेयर हैं। वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वह उसके लाहौर आने के लिए वर्तमान विमान का इंतज़ाम कराता है। हल्की तारा उसका भी एक तारा सिंह को साथ में ले जाने वाला था, लेकिन वीज़ा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। वहाँ जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात कहती है तो उसके पिता मना कर देते हैं, जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा सिंह और उसका बेटा पाकिस्तान में गैरकानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सकीना की दूसरी शादी होने वाली है। वे लोग उस समय पर घर आ जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने 2 शर्त रखते हैं कि उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम में परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर वो अगले दिन वो दोनों शर्तें मान लेता है, जिसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान कराने को कहता था ताकि पता चले कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। तारा सिंह इससे गुस्से में आ जाता और अशरफ अली द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावरों को जो उसे मारने वाला था उसे मार देता है। वो 3 जगह
से भाग जाते हैं, एक दूसरे से जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन में मिल जाता है। जो भारत जाने वाला होता है वे लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ अली की यह बात पता चलती तो उसके कुछ लोग उसके साथ रोकने आ जाते हैं। इसी दौरान सकीना उसके पिता को गोली लग जाती है, असह्य लग जाती है। अस्पताल में सकीना कोमा में चली जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वे लोग वापस घर लौट आते हैं। मुख्य कलाकार संगीत नामांकन पुरस्कार।